नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फीवर में आपका स्वागत है। मोशन के पार्ट 2 में हम आपका स्वागत करते हैं। और हमने जो लास्ट टाइम बात की थी उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गति के बारे में कि गति होती क्या है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। इसके बारे में मैंने बात की थी। मैंने बताया था कि कुछ चीज़ों में गति का अनुभव हम प्रत्यक्ष आँखों से नहीं कर पाते हैं या हमें उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है। जैसे हमने बात की थी रिस्ट वॉच में घड़ी का अनुभव नहीं होता, दोलन करने वाली वस्तु में, झूले में, इन चीज़ों में हमें गति का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि गति जो है एक स्थान से दूसरे स्थिति में परिवर्तन पर होता है। तो हमने गति के प्रकार की बात की थी, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, इन गतियों के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी समान और असमान गति के बारे में, कि जब एक निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु जो है एक निश्चित दूरी तय कर रही है तो उसकी गति समान गति होगी, और जब कोई वस्तु जो है समय में अनिश्चित गति तय कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, असमान गति। जैसे उसके मैंने ग्राफ भी बताए थे। जब कोई निश्चित गति करेगा तो उसका ग्राफ सीधा बनेगा, लेकिन जब कोई अनिश्चित गति करेगा तो उसका ग्राफ जो है वक्राकार या किसी प्रकार का बन सकता है। फिर मैंने बात की थी चाल के बारे में। चाल क्या होती है, एक निश्चित समय में चली गई दूरी को जो है क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मैंने फार्मूला बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। उसके बाद इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति आवर पर आवर, ऐसे मैंने बताया था। फिर वेग के बारे में बात की थी। वेग क्या होता है, वेग जो होता है ये एक पूर्ण राशि है और ये सदिश राशि है। इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें जो है इस राशि को हम लिखते समय इस तरीके से लिखते हैं, वी के ऊपर एक एरो लगाकर लिखते हैं। वेग क्या होता है, वेग जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अर्थात विस्थापन जो होता है समय के अनुपात में जो होता है उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका फार्मूला क्या बताया था, इसका मैंने फार्मूला बताया था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका जो मात्रक होता है वो वही होता है जो चाल का होता है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन इसमें जो है दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। फिर मैंने औसत चाल और औसत वेग के बारे में बात की थी। तो फिर दो और चीज़ें बात की थी, यू एंड वी। इनसे क्या, मैंने इनिशियल वेलोसिटी अर्थात प्रारंभिक वेग और फाइनल वेलोसिटी अर्थात जो अंतिम वेग था उसके बारे में बात की थी। कुछ डेरिवेशंस किए थे, कुछ फार्मूले और कुछ जो है क्वेश्चंस भी बताए थे, कुछ न्यूमेरिकल भी कराए गए थे। तो उनको आप जो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देख ली सकते हैं आप। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमको जो पढ़ना है उसको पढ़ना है, पहले त्वरण पढ़ना है। त्वरण के बाद में हम ग्राफ पढ़ेंगे, और आज ग्राफ पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अर्थात दूरी समय ग्राफ के बारे में जानेंगे। और एक ग्राफ से हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, और उस क्षेत्रफल से हम दूरी कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए, वेग परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, कि जैसे एक कोई वस्तु है या कोई पिंड है, वो एक स्थान से गति करता हुआ जा रहा है और उसकी जो वेग में परिवर्तन आ रहा है, जैसे यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर थी किसी कार की स्पीड, यहाँ जब पहुँची उसकी अब स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। फिर मान लिया आगे जाने पर उसने ब्रेक लगाई तो उसकी स्पीड फिर से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। ऐसे फिर आगे जाने पर उसकी स्पीड में जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किसी न किसी समय के साथ में हो रहा है, एक समय अंतराल है बीच में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कहते हैं वेग परिवर्तन। और जब इस निश्चित समय अंतराल से इसे भाग करते हैं तो होता है वेग परिवर्तन की दर में। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी रेट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब ये वेग बढ़ता है तब तो उसको हम एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण बोलते हैं, लेकिन जब ये वेग घटता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण या रिटार्डेशन या मंदन बोलते हैं। लेकिन ये है क्या, जो त्वरण है वो एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है,
फिर वही बात, समय के साथ अगर वेग का बढ़ना क्या कहलाता है, त्वरण, और समय के साथ वेग का घटना क्या कहलाता है, मंदन। देखिए अगर हम इसको ग्राफ तरीके से समझें, जैसे ये समय वक्र है और इस पर क्या है, हम वेलोसिटी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। तो अगर इस तरीके से समय के साथ में ग्राफ में जो है हमको अगर ग्रोथ दिख रही है, अर्थात स्पीड में चेंज दिख रहा है और स्पीड जो बढ़ती हुई दिखाई दे तो क्या कहलाता है, इसका वेग बढ़ रहा है, तो ये त्वरण होगा। और अगर इस ग्राफ में इस तरीके से घटता हुआ दिखाई दे तो इसको क्या कहते हैं, ये जो है मंदन कहलाएगा। अब हम न्यूटन के गति के 3 नियम देखते हैं। देखिए न्यूटन ने जो नियम दिए हैं वो नियमों की जो विशेष चर्चा है, जो उनके जिस नियम से निकले हैं उनकी हम चर्चा जब हम फोर्स पढ़ेंगे उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनके जो न्यूमेरिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्या है, पहला v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको देख सकते हैं आप। इन तीनों नियम को है हम जो ग्राफिकली जो है एक ही ग्राफ से तीनों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे डेरिवेशन हमको मिले। तो इसमें u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, अर्थात जब कोई कार या वस्तु या पिंड जो अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलता है, अर्थात जब वो रेस्ट में होता है और रेस्ट के बाद में जब वो चलता है तो उसकी वो क्या होता है, उसका प्रारंभिक वेग होता है। और v क्या होगा उसका, v उसका अंतिम वेग होगा। और यस क्या है, उसकी द्वारा चली गई दूरी होगी। और t दूरी तय करने में लगा समय। और a क्या है, उसका त्वरण होगा। u is initial velocity, v is final velocity, s is distance, t is time taken and a is acceleration। देखते हैं टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस अपॉन टाइम अर्थात दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय हमको क्या प्रदर्शित करता है, ये हमको प्रदर्शित करता है चाल को। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, इस ग्राफ से हमें पता चलेगा चाल क्या होती है। और चाल पता कैसे चलेगी, जैसे मान लें ये है तो इसका ये जो ग्राफ होगा इसके ढाल जो होगा कि ढाल ऊपर की तरफ है, ढाल नीचे की तरफ है, ढाल सीधा है, इससे हमें उसकी चाल का पता चलेगा। और तो ग्राफ के ढाल से हमें किस चीज़ का पता चलेगा, ग्राफ के ढाल से हमें चाल का पता चलेगा। किस तरीके से निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, मीज़र ऑफ एक्स एक्सिस बटे मीज़र ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए ये जो है ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। इसमें 3 कंडीशन है, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट, जब डी टी ग्राफ में दूरी समय अक्ष के समानांतर है, मीन्स दैट व्हेन डिस्टेंस टाइप ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अर्थात ये देखिए ये टाइम एक्सिस है और यही एक्स एक्सिस है, इसके जब पैरेलल होगी अर्थात कहीं यहाँ से पैरेलल होगी, ओके तो ये क्या है, इस पर हम दिखाएंगे डिस्टेंस अर्थात दूरी, और ये क्या दिखाएगा, टाइम। तो जब इस तरीके से होगा तो इसकी हम मार्क कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 घंटा, 2, 3, 4, और ये मान लेते हैं 0, 10, 20। ये किलोमीटर में है और ये आवर में। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है, कोई वस्तु जो है, एक कार है वो 1 घंटे में कितना जाती है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, 2 घंटे में भी वो 20 किलोमीटर जा रही है, 3 घंटे में वो 20 किलोमीटर, 4 घंटे में भी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है स्टेशनरी पोजीशन पर है और उसकी जो पोजीशन में जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब कोई वस्तु जो है जब या कोई पिंड जो है जब अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात वो क्या होता है, विराम में होता है। फिर जब डी टी ग्राफ एक सीधी रेखा में है जो कि पैरेलल नहीं है बट एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो इस स्ट्रेट लाइन में होगा तब क्या होगा, इससे ये पता चलेगा, इसको हम फिर से मार्क कर लेते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। जब इसमें हम देखेंगे तब हम क्या देखेंगे कि एक निश्चित समय के साथ इसकी जो दूरी है
के साथ, समय के साथ बढ़ती जा रही है। जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर और 4 घंटे में 40 किलोमीटर। इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है एक समान गति होगी इसकी, और जब दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ता जाएगा, और इसकी जो गति होगी वो क्या होगी? एक समान गति होगी, अर्थात समान गति होगी। तो एक समान समयांतराल के साथ में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? एक समान गति। ऐसे जब तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जब dt एक समय सीधी रेखा में नहीं है। सीधी रेखा में नहीं है मतलब इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। इन सभी स्थितियों में क्या होगा? पिंड जो है अनिश्चित साल से चलेगा और अनिश्चित दूरी तय की जाएगी एक निश्चित समयांतराल में। इस ग्राफ को हम देख सकते हैं। ये तब जब यूनिफॉर्म स्पीड है, और ये स्ट्रेट लाइन टाइम्ड एक्सिस को डिनोट करती है, और ये वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस को डिनोट करती है। ऐसे एक कर्व लाइन जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी अर्थात असमान, और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी पोजीशन पर होगा अर्थात अपनी विरामा स्थिति में होगा, विरामावस्था में होगा, तब उसकी स्थिति इस प्रकार से होगी और उसका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा। ये 3 जो है कंडीशन हो सकती है। फिर वेग समय ग्राफ, ठीक इसी प्रकार से वेग समय ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा? उसकी जो है विस्थापन जो हम जान सकेंगे, और विस्थापन जानने के लिए हमको क्या है आवश्यकता पड़ेगी? उसके वीटी ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम देख लेते हैं पहली कंडीशन क्या है। जब वीटी ग्राफ समानांतर है समय एक्सिस के, तो इस तरीके से होगा। ये वेलोसिटी एक्सिस है अर्थात वेग, एंड दिस इज टाइम। तो इसमें जब वो देखिए इस तरीके से होगा। इसको हम देख थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक, ये देखिए ये जो है ये वेलोसिटी एक्सिस है, एंड दिस वन इज़ टाइम एक्सिस। इसमें देखिए कोई जो पिंड है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 आवर में 20, 3 में 20 और 4 में 20 गति करता है, अर्थात ये क्या है? विरामावस्था में है। अगर हम इसका जो है एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस वी टी जो ग्राफ है, ये वी और ये टी, ये जो वी टी ग्राफ है ये एरिया, इसको हम निकालेंगे। और ये क्या बन रहा है? ये एक बन रहा है आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई इससे हम निकाल लेंगे। तो लंबाई कितनी है इसकी? 4, एंड चौड़ाई कितनी है? 20। तो 4 × 20 इक्वल टू 80 यूनिट। यूनिट क्यों लिखा है मैंने? यूनिट इसलिए लिखा है कि अगर मान लेते 4 ये जो है टाइम है वो आवर में है, तो और जो है ये 20 जो है इस डिस्टेंस ये किलोमीटर में है, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो जिस प्रकार से यूनिट क्वेश्चन में आएंगे उस तरीके से हम कर लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन है जब वीटी ग्राफ एक सीधी रेखा में है। देखिए जब वीटी ग्राफ एक सीधी रेखा में है तो फिर हम उसी तरीके से मिला लेंगे। 1 घंटे में 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 2 घंटे में हम 20 किलोमीटर मान लेते हैं, और 3 घंटे में 30 किलोमीटर मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो एरिया होगा ये, एक मिनट, इसका जो है ये एरिया हो जाएगा। और ये क्या बनना है? ये एक त्रिभुज बनना है। तो वीटी ग्राफ जो है एक त्रिभुज का एरिया बन जाएगा। और त्रिभुज ये कैसा बनना है? एक समकोण त्रिभुज बनना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और जब इसमें करेंगे तो 30 × 3 ये हो जाएगा 90 यूनिट। तो इस प्रकार से इसका हम एरिया निकाल लेंगे। थर्ड वन, जब वीटी ग्राफ एक सीधी रेखा में नहीं है और विरामावस्था से सीधी रेखा में है, और जब पिंड जब विरामावस्था से प्रारंभ नहीं होता है। तो जब पिंड विरामावस्था से प्रारंभ नहीं होगा अर्थात किस कंडीशन में होगा? इस तरीके से कुछ होगा। मान लिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, तो इस तरीके से होगा कुछ। तो जब इस तरीके से होगा तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये क्या बन रहा है? ये एक बनेगा समांतर चतुर्भुज। और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दोनों भुजाओं का योग, आमने सामने दोनों भुजाओं का योग, और इसकी जो ये हाइट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल ये जो है 90 एंगल का बन रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर रेखाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ये हम इससे जो है हम निकाल पाएंगे। तो इसको हम एक बार फिर समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा
त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, त्वरण कहलाता है। मंदन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे और फिर हमने वेलोसिटी ग्राफ देखे। वेलोसिटी ग्राफ 3 प्रकार थे, एक स्टेशनरी वेलोसिटी के लिए, एक जिससे हमने एरिया निकाला इस तरीके से, इसमें जो हमने एक आयत का सहारा लिया, इसमें त्रिभुज का, और तीसरा जो है एक हमें क्या मिला, एक समानांतर चतुर्भुज मिला जिससे हमने क्या निकाला, उसका एरिया निकाला।